वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने खोली मोदी सरकार की पोल। गरीबी के मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंचा। रिपोर्ट ने बताया कि मोदी सरकार में देश का हुआ बेड़ा गर्क। अब तक कोई भी अर्थशास्त्री मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता था तो उसको देश विरोधी करार दे दिया जाता था। लेकिन बात बात पर जिस वर्ल्ड बैंक के नाम पर ढींग आंकी जाती थी, विदेशों में मोदी सरकार के डंका बजने पर जश्न मनाया जाता था, उसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बीजेपी नेताओं के होश फाख्ता कर दिए हैं। बताया कि कैसे मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का बेड़ा गर्क हो गया, कैसे लोगों के हाथ से न सिर्फ रोजगार छिने बल्कि सरकार की नीति ने लोगों को गरीब, बेहद गरीब बना दिया है। गरीबी के मामले में अव्वल आया भारत। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये रिपोर्ट जरूर आपको परेशान कर दे, लेकिन यकीन मानिए, जिनके माथे पर परेशानी की गहरी लकीर होनी चाहिए वो आराम फरमा रहे हैं। ऐसे ऐसे कानून, ऐसी ऐसी नीतियां बना रहे हैं जो लोगों को गरीब, बेहद गरीब बना रही है, जिसका जिक्र विपक्ष से लेकर कई अर्थशास्त्रियों ने किया। लेकिन कुतर्की प्रवक्ताओं और एजेंडे पर चलने वाली मीडिया के जरिए मोदी सरकार को जनता के प्रति समर्पित सरकार घोषित किया जाता रहा। लेकिन वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने बताया, कोरोना काल के दौरान जो मीडिया मोदी सरकार के गुणगान गा रही थी वो सिर्फ एक दिखावा भर था, जिसकी चपेट में आने वाले दिनों में खुद मीडिया भी आ सकती है। विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अत्यधिक गरीबी, जिसका आकलन $2.15 यानी 177 रुपए प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर होता है, उसके मुताबिक 2019 में 8.4% से बढ़कर 2022 में अनुमानित है 9.3% हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया भर में गरीबों की संख्या 7.1 करोड़ बढ़ी है, जिनमें 33 से 80% भारत में थे। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन में पीएम मोदी के दौरे की तस्वीरों पर इतराने वाले बीजेपी नेताओं की बोलती बंद हो गई, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, जिस देश की सूरत बदलने का जिम्मा मोदी सरकार ने 2014 में उठाया था, उस देश की सूरत बदसूरत कर दी गई। ये किसी से छिपा नहीं है कि कितनी तेजी से लोगों की नौकरियां गई। निजी क्षेत्र में काम करने वाले तो बेरोजगार हुए ही, सरकारी नौकरियों में भी जमकर कटौती की गई, जिस पर पूरा नियंत्रण मोदी सरकार का था। लेकिन क्या कभी किसी ने पीएम मोदी के चेहरे पर कोई शिकन देखी? किसी रविवार को पीएम मोदी के मुखमंडल से इस पर चिंता जाहिर करते सुना? चीन की आबादी ज्यादा, फिर भी उसकी हालत बेहतर। जब जब मोदी सरकार की पोल खोलती रिपोर्ट सामने आती है, तब तब बीजेपी नेताओं की फौज अपने कुतर्कों से इस रिपोर्ट को खारिज करने की जिम्मेदारी निभाती है, जिसमें कभी चीन का जिक्र कर दिया जाता है तो कभी पाकिस्तान का। लेकिन विश्व बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि जिस देश में सबसे ज्यादा आबादी है उसमें गरीबी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, लेकिन चीन में ये नहीं हुआ। जबकि कोरोना जैसी महामारी खुद चीन से निकली थी, फिर भी चीन के मुकाबले भारत की हालत खस्ता है। रिपोर्ट में जो लिखा है उसे आंख खोलकर बीजेपी के नेताओं को पढ़ना चाहिए, देश के नीति निर्माताओं को देखना चाहिए और जनता को समझना चाहिए। रिपोर्ट में लिखा है कि वैश्विक स्तर पर गरीबों के आंकड़े में अनुमानित है 7.1 करोड़ की वृद्धि का सबसे ज्यादा असर ज्यादा आबादी वाले देशों पर पड़ा है, क्योंकि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में समान रूप से आकलन किया जाता है। हालांकि ज्यादा बड़ी आबादी वाले चीन की वैश्विक अत्यधिक गरीबों में हिस्सेदारी कम है। 2020 में वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबों की संख्या बढ़ने में उसका ज्यादा योगदान नहीं है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट पर आपने किसी न्यूज चैनल पर कोई डिबेट नहीं देखी होगी। खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले किसी चैनल ने बीजेपी के नेता से नहीं पूछा होगा कि देश को गरीबी में धकेलने का जिम्मेदार किसे माना जाए। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटाप।